हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी वीडियो है, इसके अंदर हम हरियाणा पुलिस का जो लास्ट टाइम आपका एग्ज़ाम हुआ था 25 अगस्त 2024 को, वो क्वेश्चन पेपर मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। देखो, कोई भी सेंटर का एग्ज़ाम ले लो, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस या जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें 60 से 70 जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वो होते हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप ये भी अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपने सिलेक्शन के काफ़ी हद तक पास चले जाते हैं। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं। जैसे कि कुछ उस टाइम करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे, उसका मैं अपडेटेड डाटा देने वाला हूँ आज की डेट का, कि अगर आज वो क्वेश्चन आएंगे तो किस हिसाब से आएंगे। दूसरा, रीजनिंग कैसे सोल्व करें, मैथ कैसे सोल्व करें, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। दूसरा, अगर किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई आपको क्वेश्चन है या फिर उसका कोई और पॉइंट आपको जैसे पता है, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, ताकि और भी बच्चे उससे एक दो क्वेश्चन और तैयार कर सकें अपने। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरा, कौन सा पेपर सोल्व करवाना है इसके बाद, वो भी आप ज़रूर हमें बताएं। हम अगला जो क्वेश्चन सेट लेके आएंगे, वो जो आप जिसके सबसे ज़्यादा जो कमेंट होंगे वो वाला ही लेके आने वाले हैं। तो वीडियो को अब हम करते हैं स्टार्ट। देखो भाई, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर पूछा है आपसे डिफरेंट। भाई ये तीन सेम है किसी तरीके से, चौथा अलग है, उसके बारे में हमें बताना है। तो वैसे तो इसका राइट आंसर व्हेल होगा, पर क्यों होगा? ये तो भाई, एक तो मैमल्स है, मैमल्स का मतलब होता है कि ये स्तनधारी है भाई। ठीक है। दूसरा, ये बच्चों को जन्म देती है भाई। अच्छा, ये तीनों जो हैं ये सरीसृप है भाई। ठीक है। और ये देते हैं अंडे। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 की तरफ। हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता। भाई ये क्वेश्चन उस टाइम के करंट अफेयर का है। इसका राइट आंसर वैसे तो पंचकुला होगा, पर अब ये इररिलेवेंट क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की तरफ। नौसेना स्टाफ के प्रमुख रैंक क्या है? तो भाई आपसे नौसेना मतलब नेवी का पूछा है, तो आपका आर्मी का भी पूछा जा सकता है और एयरफोर्स का भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से हम 3 से 4 क्वेश्चन करने वाले हैं बड़े अच्छे तरीके से। देखो, सबसे पहले हम करते हैं नेवी का। नेवी में का जो सबसे हायर रैंक या प्रमुख रैंक होती है वो होती है एडमिरल। अच्छा, ये है कौन आज की डेट में अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो ये है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है भाई, ये भी नाम भी आपको याद रखना है, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्मी को। तो आर्मी के अंदर होते हैं भाई जर्नल। ठीक है। और आर्मी जर्नल का नाम क्या है, वो अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो ये है भाई उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है। इसके बाद वाइस एडमिरल, या फिर हम कह सकते हैं एयर चीफ मार्शल आपसे पूछ लिया जाए एयरफोर्स का, एयरफोर्स की अगर हम बात करें, तो भाई इस इनका जो होता है वो होता है एयर चीफ और मार्शल। इनका अगर नाम पूछ लिया जाए आपसे, तो ये है भाई अमरप्रीत सिंह। ठीक है। इसके बाद आपसे एक CDS का नाम भी पूछा जा सकता है, तो वो हैं जनरल अनिल चौहान। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने थे। ठीक है। अगर इसमें से कुछ भी आपसे पूछ लिया जाता है तो आप ज़रूर इनको याद रखें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं भाई अगले की तरफ, जो कि रहने वाला है 4। मेरिना बेड स्पेन के अंदर है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है भी नहीं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। देखो, ये मैथ का क्वेश्चन है और थोड़ा सा मिस प्रिंट भी है भाई। ठीक है, इसको यहाँ से काट लें। ये है क्वेश्चन, नो की पावर 0 प्लस में 9 और इसकी पावर 9 और इसकी पावर 0। एक्चुअल क्वेश्चन ये है ये। ठीक है। देखो, कोई भी संख्या है अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। अच्छा, कोई भी संख्या है अगर उसकी पावर 1 है तो वो क्या रहेगी? तो वो रहेगी सेम, वो जो संख्या है वही ए ही रहेगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंटों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो 9 की पावर 0 भाई कितना हो गया? 1 हो गया प्लस में। अच्छा, इस 9 की पावर 0 ये भी 1 ही होगा, तो यहाँ पे 9 की पावर 1 बन गई। 1 प्लस में 9 इजिकल टू 10। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो, इसका आंसर होगा 10। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम अगले की तरफ, जो कि रहने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 6। हरियाणा में उत्तर भारत का प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपसे पूछा गया है। भाई ये गोरखपुर के अंदर है, जो कि आप सभी को पता है, ये रहने वाला है फतेहाबाद में। और भाई ये कितने मेगावाट का है अगर ये आपसे पूछा जाए, तो ये 2800 मेगावाट का है। 400 400 मेगावाट
ना 700 मेगावाट की 4 प्लांट यहाँ पे लगाए गए हैं, 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब अगले की तरफ। बतख के अंडे का ऊष्मकाल कितने दिनों का होता है? तो 28 दिन का होता है भाई। अच्छा, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ये किसी को भी नहीं आते हैं, इसमें चलते हैं तुक्के। ठीक है, एक तो हरियाणा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप तुक्का भी आराम से लगा सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको लगाना होता है तुक्के, क्योंकि अब किसी को भी नहीं पता ऐसे क्वेश्चन, ना कोई जर्नली पढ़ता है, तो इसलिए। और एक क्वेश्चन के लिए बहुत चीज़ें पढ़ी भी नहीं जाएंगी डीप तक, जिक्के अनंत है। अच्छा, ये क्वेश्चन है रीजनिंग का, कैसे सोल्व करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे आप करते जाओ। देखो, 5 लड़कों के समूह में वसंत महावीर से लंबा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो भाई वसंत है ना, वो महावीर से लंबा है। ठीक है, हमने लिख दिया, परंतु राजू जितना लंबा नहीं है। तो भाई जो वसंत है ना, वो राजू जितना लंबा नहीं है। अब कह रहा है कि जयंत दत्ता से लंबा है परंतु महावीर से छोटा है। भाई जयंत है ना, वो महावीर से तो छोटा है पर दत्ता से लंबा है। सबसे छोटा आपसे पूछा है तो दत्ता हो गया राइट आंसर। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते जाओ, बस आपका काम है ये। अच्छा, ये क्वेश्चन है मैथ का, और मैथ के अंदर इसको सिंप्लीफिकेशन करनी है। इसकी एक्स अपॉन वाई की वैल्यू है 16.24 और 24 इंटू वाई की वैल्यू पूछिए। तो भाई देखो, यहाँ पे लिख दिया हमने एक्स अपॉन वाई इजिकल टू में 16/24, 24 इंटू वाई। देखो, अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लें, x में तो दे रखा है आंसर, तो y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले इनको कर लो 8 से भाग, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। यहाँ पे आ गया 3x इजिकल टू में 2y, और y इजिकल टू में 3x अपॉन में 2। अगर हम इस y की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो 24 इंटू में 3x अपॉन में 2, इसको यहाँ से काटेंगे तो ये होगा भाई 36x। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 10 की तरफ। प्रोग्रामिंग में फंक्शन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो कोड की पुनः प्रयोज्यता को बढ़ाता है ये। ठीक है, कंप्यूटर का ही ये है। आगे चलते हैं। एक परियोजना को, मैथ का क्वेश्चन है भाई, टाइम एंड वर्क का। एक परियोजना को 15 महिलाएं या 10 पुरुष 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उस परियोजना को पूरा करने के लिए 5 महिलाएं या 4 पुरुष कितने दिन लेंगे, ये हमसे पूछा है। देखो, एक तो यहाँ पे या लिखा गया है, तो पॉइंट को पहले क्वेश्चन से वो अच्छे से पढ़ लें। एक तो कह रहा है कि भाई 15 वूमेन, ठीक है, और वो करते हैं 55 दिन काम, और ऐसे ही 10 जो मैन हैं वो भी करते हैं 55 दिन काम। ये यहाँ पे दी गई है बात। तो भाई 55 से 55 कट जाएगा, यहाँ पे 10 मैन और यहाँ पे 15 वुमेन, ठीक है, इक्वल होंगे। यहाँ से इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 3। कहने करते हैं 3/2 इजिकल टू मैन अपॉन वुमेन। ठीक है, ये इनकी इफिशियंसी आ गई एक दिन की काम करने की। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे टोटल काम। टोटल काम निकालने के लिए भाई 10 आदमी थे, एक आदमी 3 यूनिट काम कर सकता था और 55 दिन तक उसने काम किया। ठीक है, तो उसका ये टोटल काम आ गया भाई। अब हमसे क्या कहा गया है कि 5 महिलाएं, भाई 5 तो महिलाएं, उसकी एक की एफिशिएंसी 2 है, तो 5 महिलाओं की कितनी होगी? 10। और 4 पुरुष, 4 पुरुष गुणा में 3 इजिकल टू 12। एक दिन में टोटल इतना काम कर सकते हैं, मतलब कि 22 काम कर सकते हैं। 11 से हम कर लेंगे इसको भाग, 11 पंजू 55, 11 दूनी 22। 2 से इसे काट देंगे 5, 5 पा 25, 3 75। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। मैक मोहन रेखा भारत और किसके बीच एक रेखा है? तो वे भारत और चीन के बीच ये एक रेखा है। ठीक है, ये 1914 के अंदर शिमला समझौता के अंदर इसका ये खींची गई थी। अच्छा, इसके बाद 2 रेखा और पूछी जा सकती है आपको। डुरंड रेखा पूछ ले आपसे, तो ये अफ़गानिस्तान के बीच है। और एक आपसे रेड क्लिफ रेखा पूछ ले, तो ये आपकी पाकिस्तान के बीच है। और आपसे सबसे लंबी अगर किसी देश के साथ हम सीमा साझा करते हैं तो वो बांग्लादेश है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की तरफ। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर के बारे में पूछा है भाई। तो भाई ये है आपकी पश्चिमी यमुना नहर। अच्छा, ये नहर जो है ये आपकी यमुना नदी से निकाली गई है। इसका जो निर्माण किया गया था वो भी आपको फिरोज शाह तुगलक ने किया था भाई। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कब इसका निर्माण हुआ था, तो भाई इसका निर्माण हुआ था 1335 के अंदर।
दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नहर है ये यमुना नगर में ताजेवाड़ा जगह से निकाली गई है। अच्छा, इसमें कहाँ कहाँ पे इससे सिंचाई विचाई की जाती है, ये अगर आपसे जनरली पूछ ली जाए, पूछी नहीं जाएगी। अम्बाला, उसके बाद करनाल, उसके बाद सोनीपत, उसके बाद रोहतक। ठीक है भाई, फिर आ जाते हैं जिंद, और जिंद के बाद अगर आप बात करें तो हिसार और भिवानी। तो ये ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। देखो, जो भी ये चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, ताजेवाला, यमुनानगर, फिरोजा तुगलक, 1335, ये चीज़ें भाई अब इस पेपर में तो आ चुका, तो ये सेम क्वेश्चन आए ना आए, क्या पता इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए भाई इन सब पॉइंटों को भी थोड़ा सा दिमाग में रखें। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। किस मिट्टी का पीएच 7.0 से कम होता है? देखो, एक स्केल होता है 0 से 14 तक, इसमें 7 होता है, वो होता है न्यूट्रल। ठीक है, जैसे पानी है वो न्यूट्रल होता है, 7 वैल्यू होती है इसकी पीएच वैल्यू। जैसे कि हमारे नींबू वींबू होते हैं तो उनकी वैल्यू होती है 2.34 ऐसा कुछ करके, तो वो एसिडिक रहते हैं। तो 7 से नीचे जो चीज़ें हैं वो रहती हैं एसिडिक, और 7 से ऊपर की जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं बेसिक। एसिडिक का मतलब होता है अम्लीय, बेसिक का मतलब होता है क्षारीय। 7 से कम हमसे पूछा है तो ये है भाई अम्लीय, इसका राइट आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम 15 की तरफ। महाद्वीपीय पठार के किस दक्षिणी सिरे पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं? तो भाई ये नीलगिरी की पहाड़ियों पे मिलते हैं। अच्छा, नीलगिरी की अगर आपसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो दोदा बेटा, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई उत्तर भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाई मुदरी, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा आपसे पूछ लिया जाए उत्तर भारत की गंगा, उत्तर भारत की गंगा, तो वो क्या है, गोदावरी। ठीक है, और भी एक दो पॉइंट यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। आईओटी का मतलब क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, जैसे कि इसका जो यूज किया जाता है वो स्मार्ट एसी, टीवी, इन सब चीज़ों में यूज किया जाता है। जैसे कि आप घर से बाहर हैं, आप घर आने से पहले अपने फ़ोन से अपने एसी कमरे का एसी ऑन कर देते हैं, तो वो किसकी वजह से हो पाता है? आईओटी की वजह से हो पाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले की तरफ। नेस्टेड लूप क्या है? तो दूसरे लूप के अंदर एक लूप, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भिन्न बताना है आपको, डिफरेंट बताना है। चार में से एक मतलब डिफरेंट है, तो ये तीनों आपको पता होगा ग्रह हैं, और ये चौथा जो है आपका उपग्रह है, वो भी पृथ्वी का। तो आप अच्छे से ये बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम उससे अगले की तरफ। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पे स्थित है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, राय सोनीपत के अंदर ये स्थापित है। ठीक है, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1973 के अंदर। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 की तरफ। ये कहा गया है कि भाई ये उस 2024 का क्वेश्चन है, तो इसे तो करो गुल। अब करते हैं इसके लेटेस्ट के बारे में कि अब क्या पूछा जा सकता है। तो भाई एआई का शिखर सम्मेलन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पिछली बार हुआ था वो पेरिस में हुआ था, 2025 वाला। 2026 वाला होगा वो होगा भारत में। तो ये पॉइंट आप यहाँ से दोनों याद रख सकते हो। बाकी इसका जो राइट आंसर होगा, अगर आप फिर भी मतलब कि इसको देखना चाहते हैं, तो 1 होगा, न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड होता है? भाई जो प्रजातियां लुप्त होने पे हैं उनके रिकॉर्ड होता है रेड डाटा बुक के अंदर। तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। और इसकी जो रिपोर्ट आती है वो कौन जारी करता है? तो ये भाई ये IUCN इसके पास रहती है ये। अगले की तरफ चलते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? इसका वैसे तो राइट आंसर 106 होगा, पर हाल ही में 107 हो चुके हैं। 107वां है वो है सिमलीपाल, जो कि है आपका उड़ीसा का। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से ये याद रख सकते हैं। और यहाँ से याद याद रख सकते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के अंदर 12 हैं। सबसे पहला पूछ लिया जाए तो वो है भाई जिम कार्बेट। और कहाँ ये, तो यूके के अंदर है, 1936 में इसको बनाया गया था। इसके बाद आपको कमेंट के अंदर बताना है कि कांजीरंगा कहाँ पे है। ठीक है, एक वो आपको बताना है कि हेमिस कहाँ पे है, जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ पे है। तो इन दोनों के आंसर आपको कमेंट में देने हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के साथ जनहित से जोड़ा गया, विद्युत धारा की 0.5 एम्पियर और बल्ब की शक्ति, पावर के बारे में पूछा है। तो इसके अंदर इस दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को। तो ये हो जाएगा 0.50। इन दोनों को जब करेंगे तो 110 वोल्ट का ये आएगा। ठीक है,
इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर ने यूनेस्को द्वारा आधिकारिक रूप से विश्व शिल्प शहर कौन सा है भाई? शिल्प शहर है आपका श्रीनगर। डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 की तरफ। यदि किसी निश्चित, भाई ये है CISI का, अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे। 2 वर्ष में किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 5वां भाग है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? भाई एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, SI का क्वेश्चन है ये, P/R/T/100 इजिकल टू SI। P मतलब प्रिंसिपल, जो आपने पैसा दिया है, रेट कितने % रेट पे दिया है, T मतलब टाइम, कितने टाइम के लिए दिया है, और ये आपका ब्याज है SI का मतलब। तो भाई ये कह रहा है कि आप 5 रुपये देते हो किसी को, 1/5 बोला इसने, 1/5वां भाग, मतलब कहने का अर्थ है कि जब आपने 5 रुपये दिए तो आपको 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, इसने ये बात बोली है। ठीक है, तो भाई आपने 5 रुपये दिए, रेट आपसे पूछिए, साल आपके पास टाइम का 2 है, नीचे 100 हो गया, आगे इजिकल टू में 1 हो गया, इससे ये कर देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो भाई 10% इसका जो राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26, वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2022, ये भी पुराना क्वेश्चन हो चुका है। अब करते हैं हम इसके नई पे बात। तो भाई 2025 का जो इसका रिकॉर्ड है, उसमें 193 देशों में भारत का जो स्थान है वो 130वां है। ठीक है, यहाँ से आप ये याद रख सकते हैं। तो इसका जो हाल ही का जो आंसर है वो 130 आएगा, 2025 का बता रहा हूँ मैं आपको। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं, और 2022 की बात करें तो 132वां स्थान था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 की तरफ। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन वोक न्यूमैन ने किया था ये। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके याद में? मेजर ध्यानचंद। ठीक है भाई, हॉकी के जादूगर कहा जाता था इन्हें, हॉकी के जादूगर। ठीक है, इतना पॉइंट आप यहाँ से याद रख सकते हो। दूसरा, अगर इनसे पूछ ले जाए कहाँ के थे, तो ये यूपी के थे भाई, ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर चलते हैं भाई 29 की तरफ। वर्तमान में हाँ, नहीं सॉरी 1966 में हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे? 7 जिले थे भाई, सभी को पता होगा ये तो, घर JK में। ठीक है, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, जिंद, करनाल, महेंद्रगढ़, आप सभी को पता होगा। 6 मंडल हैं, आप सभी को पता होगा, घर है जिटीज, और ये आ जाएगा कर्ण फरीद। ठीक, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, करनाल, फरीदाबाद, ये 6 मंडल है, ये भी आपको यहाँ से याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 की तरफ। भाई ये दे दी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले घनाभ। क्यूबॉइड का आयतन पूछा है, आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम, क्यूबॉइड का पूछा है तो वॉल्यूम इजिकल टू L/B/H। तो भाई इन तीनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा भाई 60। तो राइट आंसर 60 आएगा ना, 5 का 20 30, हाँ ठीक है, 60 से राइट आंसर आ जाएगा भाई 1। भाई 11 दिसंबर को बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। देखो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बन जाता है, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब बनाया जाता है? 11 दिसंबर। ठीक है, दूसरा 2023 का है, इसकी थीम पूछी है, तो उस टाइम की थीम अब आपसे पूछी नहीं जाएगी, अब पूछी जाएगी तो 2025 की पूछी जाएगी। और 2025 की क्या थीम है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो भाई 2025 की थीम है पहाड़ों और उसके बाहर पानी, भोजन और आजीविका के लिए ग्लेशियर महत्वपूर्ण है। भाई ये आपको याद रखना है, ये 2025 की थीम है, पहाड़ों और उसके बाहर पानी, भोजन और आजीविका के लिए ग्लेशियर महत्वपूर्ण है। और इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। ये पॉइंट भी आप यहाँ से याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम अगले की तरफ, जो कि रहने वाला है आपका रीजनिंग से रिलेटेड। इसके अंदर कहा गया है कि भाई 1/2 को 22 लिखा जाता है, 2/3 को 36 लिखा जाता है, 3/4 को। देखो इसमें होगा ये 1/2 इजिकल टू में 22। ठीक है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो वो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। पर इस संख्या के अंदर, इस एक के अंदर अगर हम एक संख्या और जोड़ दें, एक ही और जोड़ दें, तो ये हो गया 2, ये 2 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे ही
4 इंटू 5 इजिकल टू में 20, और इसमें एक और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5। तो इसका राइट आंसर होगा 520। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 की तरफ, जो कि इसका राइट आंसर होगा। पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, पाचन में पेप्सिन का प्राथमिक कार्य क्या है। तो भाई इसके अंदर जो इसका प्राथमिक कार्य है वो है लिपिड को फैटी एसिड में परिवर्तित करना। इसका राइट आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। भाई इसका राइट आंसर होना चाहिए पाचन में पेप्सिन का प्राथमिक कार्य, तो प्रोटीन को भाई पाचन करना। इसका राइट आंसर थर्ड होना चाहिए भाई, ठीक है, फोर्थ नहीं होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले की तरफ, 34 की तरफ। हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील है। भाई फरीदाबाद के अंदर है, आप सभी को पता होगा। दमदमा झील अगर आपसे पूछ लिया जाए, दमदमा, तो वो आपकी गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। तो आपको सारी ज़िले भी याद रखनी है हरियाणा की, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। और इसकी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो बड़खल झील है इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1947 के अंदर हुआ था। ये ईयर काफ़ी बार पूछा जा गया है, तो इसलिए इसका ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 की तरफ। राष्ट्रीय राजमार्ग किससे संबंधित है। तो भाई राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क से ही मिलेगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या है। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक लूप को समाप्त करना। कंप्यूटर का ये क्वेश्चन रहने वाला है पाइथन का। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 की तरफ। इसमें भाई ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाएं तो इनको ऐसा करो, जैसे कि एक पे टी है तो इन सारों को रख रख के देख लो कि भाई कौन सा वर्ड सही बन रहा है। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, CASTLE, ठीक है। इसको बोलते हैं कशल। कसल का मतलब होता है किला। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं, 38 की तरफ सॉरी। संगाई, भाई SCO का आपसे पूछा है कि सम्मेलन 2025 का अगर हम देखें, 2024 का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये चाइना के अंदर हुआ है 2025 का, ठीक है। और शहर अगर आपसे पूछा जाए तो तियानजिन इसका शहर का नाम है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं, 39 की तरफ। वनस्पति पदार्थों को खाद में अपघटन किसका एक उदाहरण है। तो ये भाई है ऊष्माक्षेपी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम 40 की तरफ। चंडीगढ़ में रचनात्मक शहर नेटवर्क यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भाई ये की गई थी 2004 के अंदर। इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं भाई अगले की तरफ, 41 की तरफ। किसी एट्रीब्यूशन में दी गई डाटा में सबसे अधिक बार प्रदर्शित होने वाली मान को क्या कहा जाता है। जैसे देखो भाई इसका मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे कोई एक सीरीज लिखी है 1 2 3 4, फिर 3, फिर 5, यहाँ पे फिर 3 आ गया, 6 7 8, और यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे आ गया 4। तो देखो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है उसके बारे में पूछा है, इसका मतलब यही है। तो भाई इसके अंदर 3 अगर आप देखोगे तो 3 बार रिपीट हुआ है, तो इसको कहते हैं मोड, ठीक है। मैथ में आपने पढ़ा भी होगा ये। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। यमुना नदी हरियाणा के किस जिले से में प्रवेश करती है। तो भाई ये यमुना नगर से प्रवेश करती है। ये यूपी के साथ बॉर्डर बनाती है पूर्व में, ये भी आप सभी को पता होगा। अच्छा ये कहाँ कहाँ पे बहती है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको मैंने एक तो बताया था ताजेवाला कि भाई ताजेवाला के अंदर इसका में से वो पश्चिमी यमुना नदी निकाली जाती है, सॉरी नहर, नदी का नाम आ रहा है, ठीक है। और इसमें अब क्या क्या याद रख सकते हो, जैसे कि भाई ये कहाँ कहाँ से बहती है। तो ये यमुनानगर के बाद भैया चली जाती करनाल में। करनाल के बाद अगर हम बात करें तो पानीपत में। पानीपत के बाद ये सोनीपत में, ठीक है। और फिर ये फरीदाबाद में। फिर ये हसनपुर, भाई एक हसनपुर जगह है उसके पास से स्थित से ये एग्जिट हो जाती है, मतलब कि हरियाणा से। पाइथन में कमेंट शुरू करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। ये है रीजनिंग का, सीरीज से रिलेटेड। भाई इसके अंदर कहा गया है कि इस सीरीज में यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 का डबल है, 15 का डबल है, तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए इसका मल्टीपल ही। पहला तो ये हो गया, इसका मल्टीपल अगर हम देखेंगे तो 164 है। पर यहाँ पे 11 के बाद 9 कैसे आया। पर अगर 11 में हम 2 घटा दे तो 9 आ रहा है, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 18 आ रहा है। यहाँ पे 3 घटा दे तो 15 आ रहा है, और इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 45 आ रहा है। यहाँ पे 4 घटा दे तो 41 आ रहा है, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 164 आ रहा है। किस उपकरण का आउटपुट डिवाइस डिजिटल जानकारी को फिजिकली हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। तो ये होगा भाई प्रिंटर। कैसे, हमारे पास कोई PDF है, PDF का हम निकलवाते हैं प्रिंट, ठीक है।
तो वो हार्ड कॉपी तो है, प्रिंट जो हमारे पास पेज है वो हार्ड कॉपी होती है, ठीक है। और डिजिटल क्या था, वो पीडीएफ थी, वो डिजिटल थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दूसरा होगा। क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं 46 की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भाई पंचकुला है। वैसे तो फरीदाबाद है, पर इस ऑप्शन के हिसाब से पंचकुला है। सबसे बड़ा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सिरसा है भाई, ठीक। ये भी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ 47 की तरफ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कब से कार्य करना शुरू किया? तो भाई ये 1 अक्टूबर 1937 से। उस टाइम कहाँ पे था ये? कलकत्ता के अंदर था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 48 की तरफ। वर्तमान में हरियाणा राज्य के कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 44,212 किलोमीटर का हरियाणा का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल को आमतौर पर वर्षा ऋतु में बोया जाता है? वर्षा ऋतु में बोई जाती है भाई, आप सभी को पता होगा, खरीफ की फसल, जैसे कि बाजरा, कपास, गवार, ठीक है। रबी की फसल अगर आपसे पूछ ली जाए, जैसे गेहूँ, गेहूँ के बाद आपकी सरसों आ गई, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 की तरफ। चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ तोते हैं। कुल 15 सिर 50 पैर थे, तो शेरों की संख्या कितनी है? देखो भाई यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ तो भाई ये हैं शेर और कुछ हैं तोते, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई शेर के जो पैर होते हैं वो 2+2 होते हैं, तोते के 2 ही होते हैं। हमने ऐसा मानना है कि भाई जितने भी सिर है ना ये सारे तोते हैं, सारे तोते हैं, तो भाई इनके पैर कितने होंगे? तो इनके पैर होंगे 30, पर हमारे पास 20 पैर एक्स्ट्रा है भाई, 50 बता रखे हैं क्वेश्चन में। तो 50 जो 20 बच के ये किसके होंगे? ये होंगे शेर के। तो शेर से इसको भाग दे देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा? 10 इस 2 से, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 10। हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम स्थित है? तो कहाँ पे भाई? ये जिंद के अंदर, रानी तालाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं भाई 52 की तरफ। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। इसकी थीम भी याद रखना भाई, अभी आने वाला है, तो अपनी थीम देख लेना एक बार मोटी मोटी, क्योंकि इसकी काफ़ी बार थीम भी मैंने देखा है जो पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। भारत में राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नेमलो, न्यूशीमेरो गार्टन, या फिर हम इसे कमल भी कह देते हैं। तो इसका ये राइट आंसर होगा। हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो भाई ये हरियाणा में अरुणा नाम है इसका। किसकी सहायक नदी है? घग्गर की। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले की तरफ 55 की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने ज़िले हैं? तो 6,841 ज़िले हैं भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 56 मैथ का है। ए को -1 बी को +3, नहीं हाँ, और a+b² भाई देखो यहाँ पे सीधी वैल्यू पुट करनी है। -1 +3 को स्क्वेयर है, यहाँ पे आ गया 2, 2 का स्क्वेयर 2 मतलब 4, राइट आंसर 1, ठीक है भाई। 57 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर भाई, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान हेली कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में यूके के अंदर, मैंने बताया था आपको। अच्छा, मैंने एक दो और बताए थे आपको, जैसे कांजीरंगा कहाँ है, एक तो ये आपको बताना है, ठीक है। हेमिस कहाँ है ये भी आपको बताना है, तो इसका आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। रणथंभौर भी बता सकते हो। रणथंभौर चलो मैं बता देता हूँ, रणथंभौर कहाँ पे है? तो ये भाई राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 की तरफ। इसमें है भाई घग्गर और टांगरी हरियाणा राज्य की किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा, घग्गर और टांगरी आपसे पूछी गई है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा भाई 3 मारकंडा की, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला की तरफ। भाई इसमें लिखा गया है कि सिक्किम को ये लिखा जाता है, देखो इसके लिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले तो सारे अल्फ़ाबेट याद होने चाहिए गिनती के साथ। जैसे P 16 पे आते हैं, I 9 पे आता है, ठीक है, R 18 पे आता है, T 20 पे आता है, V 22 पे आता है, M 13 पे आता है, O 15 पे आता है। तो ऐसे आपको सारे अल्फ़ाबेट याद होने चाहिए। आपने यहाँ पे लिखा सिक्किम SIKKIM, अब यहाँ पे रखा T, फिर आ गया H, फिर आ गया L, फिर J, फिर J, फिर L, ठीक है।
इसमें अगर आप देखोगे टी के बाद एस के बाद टी आता है, +1 कर दिया, और एच के बाद आई आता है, मतलब आई से पहले एच आता है तो -1, यहाँ पे फिर हो गया +1 और जे, हाँ यहाँ पे -1, आई आई से मतलब कि बाद में +1 और एम से पहले -1। तो भाई इसका मतलब है कि इसमें से एक एक पहले तो एक जोड़ना है, फिर बाद में एक घटाना है। टी के बाद आता है यू, तो यू तो सारों के अंदर है। आर से पहले क्या आता है भाई, ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखना है। तो आर से पहले क्या आ जाएगा, क्यू। तो ये सारे ऑप्शन गलत है भाई, पहली बात तो इसमें ऑप्शन जो है वो गलत लिखा गया है। यहाँ पे आ जाएगा यू, अब चलो सोल्व ही करते हैं अब इस क्वेश्चन को। यू के बाद आ जाएगा क्याऊ, क्याऊ के बाद एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा बी, बी के बाद भाई फिर एक घटा देंगे तो आ जाएगा एच, एच के बाद अगर आप इसमें एक जोड़ देंगे एन में तो ओ, फिर दोबारा से आई में एक घटा देंगे तो एच, फिर एन में एक और जोड़ देंगे तो ओ, और जी में एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका एफ। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ये ऑप्शन लिखने में गलती हो गई, ठीक है भाई। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के कितने एथलेटिक्स ने भाग लिया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 24, सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 24। भाई अगला क्वेश्चन है, दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, यदि मिश्रण 10 लीटर है तो पानी की मात्रा बताओ। भाई बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो 10 लीटर टोटल क्वांटिटी है, टोटल कितना है 10 लीटर, और इसमें मिल्क कितना है 3 और वाटर कितना है 1। हमें क्या बताना है, पानी की मात्रा बतानी है। तो पानी कितना होगा, टोटल कितना है 4 और पानी कितना है 1, तो 10 में कितना होगा, 10 में 1/4, तो ये होगा 2.5 लीटर इसमें पानी है, ठीक है। यहाँ से 16 हो सकता था। 62 में पूछा है भाई, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मिस प्रिंट है, मतलब यहाँ पे प्रिंट ही नहीं हुआ कहने का अर्थ है। तो मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, x+2/5 और इजिकल टू में x-1/2, ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन था भाई, ठीक है। तो भाई इसमें इसका कैसे सोल्व करें, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x प्लस में 4 इजिकल टू में 5x माइनस में 5, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, एक्स एक्स एक साइड कर लो और सिंपल वैल्यू एक साइड कर लो। जब 2 यहाँ पे आएगा तो ये आ जाएगा 3x, 5 में से घटेगा तो, और यहाँ पे आ जाएगा 9, इससे ये कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। राइट आंसर 4। एक्स की वैल्यू तो बहुत थी पर अभी 3 ही आ रही है भाई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो भाई ये गुरुग्राम के अंदर है, आप सभी को पता होगा। भारत और फ्रांस की एक पहल थी और उसके तहत इसका जो मुख्यालय किया गया है वो गुरुग्राम के अंदर है, ये आप यहाँ से याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले की तरफ, 64 की तरफ। भारत में बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये बेंगलुरु के अंदर स्थित है भाई, ठीक है। ये आप याद रख सकते हो, 1967 के अंदर इसका गठन हुआ था। 16 और 24 का SCF आपसे पूछा गया है, तो जो इसका SCF होगा, देखो SCF वो नंबर होता है, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को भाग दें तो पूरा पूरा भाग दे पाए, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे, अगर आपको नहीं भी निकालना आता तो वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन बड़े से लेके चलेंगे। 16 लिया हमने, 16 से 24 नहीं कटेगा, तो पहला तो मतलब डी ऑप्शन कैंसिल हो गया। इसके बाद दूसरा ऑप्शन लिया हमने 8, 8 से 16 भी कट रहा है, 24 भी कट रहा है, तो इसका ये राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो 4 × 4, ठीक है। और इसको अगर आप 24 को लिखेंगे तो 24 को आप लिख सकते हो 8 × 3, और इसको लिख दो 4 × 2, मतलब 2 × 2, ठीक है। यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको ले लो आप, वो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे 8 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 8 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 8। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय, भाई एक महेंद्रगढ़ ही ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ के अंदर ना होकर नारनौल के अंदर है, जो कि हमारा शहर है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ 67 की तरफ, यदि एक परिवार में 3 लड़कियों की औसत आयु 4 वर्ष है तो उनकी कुल आयु कितनी होगी। भाई 3 लड़कियों की औसत आयु 4 वर्ष है, औसत आयु होती क्या है, इनका मल्टीप्लाई 12, राइट आंसर। 9 से 54 के बीच की कितनी संख्या है, 9 से तो पूर्णतः विभाज्य है परंतु 3 से नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए दो ऑप्शन है,
या तो भाई आपको आना चाहिए, अगर आपको नहीं आता है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई आप क्या करें, आप 3 के मल्टीप्लाई लिख लें और उसमें से 9 से पूर्णतः विभाज्य है, मतलब 9 के लिख लें और 3 वाले से अगर जिससे जो जो भाग नहीं हो रहा उसको छोड़ दें। जैसे कि पहली संख्या अगर हम लिख लेते हैं सपोज, तो भाई 9 है, 9 के बाद अगर हम लिखेंगे तो 18 है, 18 के बाद 27 है, 27 के बाद 36 है, 36 के बाद 45 है, 45 के बाद 54 है। अगर आप देखोगे तो सारी संख्या 3 से विभाज्य है। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई 3 का भी क्या होता है भाग देने का मतलब कि भाई सारी संख्याओं को जोड़, जो कि 3 के भाग में आना चाहिए। 9 का भी ये सेम ही है। तो कहने का अर्थ है कि ऐसा कोई भी संख्या नहीं है इनके बीच में जो इससे भाग नहीं जाती हो। तो इसमें नन ऑफ द वो, या फिर कह सकते हैं कोई नहीं, इसका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो भाई 69 को जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है एनीमोमीटर। ठीक है भाई। उसके बाद आपसे पूछा गया है बैरोमीटर, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये भाई आपका वायुमंडलीय दाब नापने के लिए काम आता है। वायुमंडलीय दाब, दबाव। अगर आपसे पूछ लिया जाता है हाइड्रोमीटर, तो ये भाई आपका हवा में जल वाष्प, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलता है 70 की तरफ। 18 मार्च को बुधवार हो तो भाई 1 मार्च को क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हमें बैक जाना है। ठीक है, बैक जाएंगे हम। एक तो ऐसा जा सकते हैं 18 में 7 घटा दें, तो भाई 18 में 7 घटाए तो 11, 11 कोई बुधवार होगा। करने के बहुत ऑप्शन है, आप जिस तरीके से करना चाहें क्वेश्चन को वैसे कर सकते हैं। ये मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ। उसके बाद अगर हम दोबारा, मैं दूसरा ही बताऊंगा आपको, 7 फिर से घटा देते हैं तो आ गए 4, 4 को भी वही बुधवार ही रहा होगा। और उससे 3 दिन पहले भाई, तो 3 को यहाँ पे रहा होगा आपका बुधवार, बुधवार से पहले क्या होता है आपका मंगलवार, 2 को रहा होगा आपका सोमवार और 1 को रहा होगा आपका रविवार। ठीक है, ये तो हो गया आपको राइट आंसर। ठीक है, दूसरा आप ऐसा कर सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 17 है, 17 को 7 का भाग दे लो, कितना आ गया रिमाइंडर, रिमाइंडर 3 आया है। तो इसमें से 3 में घटा दो क्योंकि हम वापस जा रहे हैं डेट में, तो आप 3 जब घटाओगे तो भी रविवार ही आएगा। तो आप कैसे क्वेश्चन को करना चाहते हो, एक तो ये है कि भाई आप तसल्ली से चीज़ों को आराम से करें, एक आप जल्दी से, क्योंकि हरियाणा के पेपर में टाइम बहुत होता है तो आप आराम से कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। 1 एम्पियर आपसे पूछा है कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है। तो भाई 1 एम्पियर जो होता है ना, विद्युत धारा की प्रति इकाई समय में आवेश के प्रवाह की दर के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 कूलम प्रति सेकंड, ये इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 72। 20 नवंबर को मनाए गए विश्व बाल दिवस 2023 का आपसे विषय पूछा गया है। तो भाई इसका लेटेस्ट मेरे पास मैं फाइनल नहीं कर पाया, तो ये आप खुद से ट्राई करें और नीचे कमेंट भी करें। ठीक है, कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसकी थीम बतानी है, तो अभी लेटेस्ट की थीम बतानी है। अच्छा, एक यहाँ से क्वेश्चन याद रख सकते हो, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है, 20 नवंबर को। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ से याद रख सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। भारतीय मानव विज्ञान के जनक कौन है। तो ये भाई आपके हैं सुधीर कक्कड़, ये आपको यहाँ से डायरेक्ट याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 74 की तरफ। 74 के अंदर है, एक प्रतिरोध में विद्युत धारा उसके प्रोपोर्शनली होती है। तो भाई प्रतिरोध के ही प्रोपोर्शनल होती है। तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है, साइंस का क्वेश्चन था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 75 है, ये आपसे कह रहा है कि भाई इसके अंदर सी का रीजनिंग का क्वेश्चन है, सी का कोड क्या होगा या क्या अंक होगा, तो ये आपसे पूछा गया है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो सी यहाँ पे है भाई। हम एक ऑप्शन तो ये है कि गुड और फीचर्स का देख लें यहाँ पे, तो गुड यहाँ पे है, जैसे कि 1 3 4, तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ पे है, तो गुड का हो गया 4। अब अगर हम पिक्चर्स का और देख लें तो यहाँ पे 7 आए, तो भाई यहाँ पे हो गया 7, तो 7 और 4 हो गया, आपका राइट आंसर होगा 8। ठीक है, ऐसे आप इसको जो सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 76, 76 के अंदर भाई आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन मिट चुका है यहाँ पे। तो भाई इसका जो क्वेश्चन है वो है 3/4 माइनस में 5/x इजिकल टू में 7/x। ये इसका आपको x की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, इस x वाली टर्म को एक साइड लेके चले जाते हैं। तो 3/4 इजिकल टू में 7/x प्लस में 5/x। ठीक है, यहाँ पे x हमने ले लिया कॉमन और यहाँ पे आ गए 12 इजिकल टू में 3/4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या इसको इससे काट दो, 4 हो गया।
x इजिकल टू में 16 हो गया। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो राइट आंसर क्या हो गया 16। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं भाई। PRTV भाई P है 16 पे, R है 18 पे, 20 पे, 22 पे है V, 24 पे आएगा भाई, 24 पे आता है X, तो X आएगा इसका राइट आंसर। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए बहुत ही स्पीड के साथ अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। भाई ये भी नहीं लिखा गया क्वेश्चन, ये था 2 की पावर 3 प्लस में 10 की पावर 3, ये आपसे पूछा है। तो भाई इसका क्या होगा, 2 की पावर 3 8 होती है, 10 की पावर 3 3 जीरो लगा दो पीछे, ये हो गया 1008, मतलब क्वेश्चन नंबर 3। 79 निम्नलिखित में से किस जिले का हरियाणा को पेरिस कहा जाता है? तो हरियाणा का पेरिस आप सभी को पता है, करनाल को कहा जाता है भाई, खट्टर साहब का शहर है ये। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। विश्व के पहले पेटेंट अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है भाई आपका गुरुग्राम के अंदर, पेटेंट हॉस्पिटल का। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति के दोनों छोर से 7वें स्थान पे है, तो पंक्तियों में कुल 13 होंगे। अच्छा कैसे होंगे, जैसे कि ये इधर से 7वें पे है, ये इधर से भी 7वें पे है, तो ये एक ऐसा पौधा है जो दोनों तरफ से काउंट हो रहा है। तो भाई 7 प्लस 7, पर ये एक तो दोनों तरफ से काउंट हो गया ना, ये तो 2 बार काउंट हो गया, तो -1 इजिकल टू में 13। जाइलम उत्तक में निम्नलिखित में से कौन सा घटक पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 82 का जो आंसर रहने वाला है वो आपका रहने वाला है जाइलम। जाइलम उत्तकों में निम्नलिखित में से कौन सा घटक पाया जाता है? तो फ्लोएम तो नहीं पाया जाएगा भाई, यह पाया जाएगा टेडिकस, ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों को उसके लाखों अस्थि के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेघालय। ये आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे भाई, जीआई टैग वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बहुत बार पूछे भी जाते हैं। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा जाड़ू फिरी है भाई, ये जाड़ू फिरी, ये आप यहाँ से याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 85 की तरफ। 28 सेंटीमीटर व्यास वाला एक पहिया 880 सेंटीमीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाएगा? तो भाई इसके लिए आपको करना होगा, सबसे पहले तो हम इसकी निकाल लेते हैं भाई रेडियस, रेडियस हो जाएगी 14। दूसरा भाई पहिया, एक ये पहिया है, ये चक्कर लगाने के लिए इसे पूरा घूमना पड़ेगा। जैसे यहाँ से ये स्टार्ट हुआ तो ये जब घूम के यहाँ पे आएगा जब भी तो एक चक्कर कंप्लीट होगा। तो इसके लिए ये क्या कर रहा है, इसके लिए ये अपना 2πr मतलब कि 2πr इजिकल टू 2 × 22/7, इसका जो फॉर्मूला है 2πr गुना में 14, ठीक है। और इसके बाद कितने चक्कर लगाएगा ये, तय की गई दूरी और दूसरा में पहिया की परिधि, दोनों चीज़ आपको लिखनी है यहाँ पे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो ये आएगा 88, ठीक है। ये परिधि हो गई पहिए की, और कितनी दूरी तय की है इसने 880 सेंटीमीटर, 880 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में 88, एक चक्कर में 88 घूमता है, तो ये कितना घूमेगा 10 चक्कर लगे होंगे इसके। चंद्रमा उपग्रह है, पृथ्वी ग्रह है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, इसको भी आप कैंसिल कर सकते हो क्योंकि उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन रहे। बाकी 2024 का ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश भाई, मैं आपको बता दिया। सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में बदल जाता है, तो भाई इसका राइट आंसर होगा दूसरे ग्रह के अंदर ये बदल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 89 की तरफ। फाइल क्या है? फाइल आपसे पूछा गया है, तो ये है भाई द्वितीय भंडारण मीडिया पर एक नामित स्थान, ठीक है, तो इसका राइट आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 90 की तरफ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सम्मिलित है, तो भाई एक तो CGI है, प्लस में 33 है वो आपके जज है, तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 91 की तरफ। 2 3 5 7 11 13, इससे पूछा है कि आपका अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा? तो आप ये देख पा रहे होंगे 2 से स्टार्ट है और 11 12 13 17 आएगा, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। कौन सी एक्टोकिंग स्कीम दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के करेक्ट करो प्रतिनिधित्व करती है? तो 92 का जो आंसर होगा वो होगा यूनिकोड भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 93 की तरफ। नाइट को ये लिखा जाता है तो क्राइम को क्या लिखा जाएगा? तो भाई नाइट को क्या लिखा गया है, नाइट को लिखा गया है NIGHT, ये हो गया REKDX, ठीक है।
भाई n में +4 कर दिया, इसमें यहाँ पे -4 कर दिया, यहाँ पे फिर से +4 कर दिया, यहाँ पे -4 और यहाँ पे +4। तो क्राइम में +4 करेंगे। सी के अंदर जब +4 करेंगे 3 4 7, 7 पे होता है जी, तो मतलब कहने का अर्थ है ये दोनों तो ऑप्शन होंगे नहीं आपके, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ई में -4 करेंगे, तो भाई ई के अंदर -4 करने पे आएगा, नहीं सॉरी आर, यहाँ पे आर है ना भाई, आर के अंदर 18 में -4 करेंगे तो आएगा 14, तो एन दोनों के अंदर है। इसके बाद हम आई के अंदर +4 करेंगे तो इसके अंदर आएगा एम, एम भाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब एक ऑप्शन से आपका मतलब एक अगले नंबर से आपसे पता चल जाएगा। अब आप करेंगे -4 एम से तो आएगा आई, आई दोनों जगह हैं। इसके बाद लास्ट में अगर हम करेंगे ई के अंदर +4 तो आएगा आई, तो भाई ये इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 94 की तरफ। भारत में वैट मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला देश का पहले राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 हरियाणा। हरियाणा ने सबसे पहले इसको लागू किया था, जो किया था 1 अप्रैल 2003 के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। निम्नलिखित में से किस संस्था ने समावेशन अभियान शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 96। हरियाणा राज्य में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो है जीएसटी से है भाई, वस्तु एवं सेवा कर से। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 97। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार है? तो ये है 21A के अंदर है भाई। क्वेश्चन नंबर 98 के अंदर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में किया था। वैसे तो इसका राइट आंसर हिसार होगा, घर और करण फरीद, ठीक है, करण फरीद। भाई घर गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, करनाल, फरीदाबाद, ये आपके मंडल हैं, सिरसा आपका मंडल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले की तरफ 99 की तरफ। भाई ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मिस प्रिंट है, तो इसमें इसका भाई नहीं पता क्या है इसका क्वेश्चन, तो ये आप देख लेना इस पेपर में। रीजनिंग का कोई क्वेश्चन है पर ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं भाई 100 की तरफ। धात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होने वाला है क्षारीय ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? क्षारीय ऑक्साइड। भाई आज की वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो किस पे आनी चाहिए वो भी आप लाइक कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।